हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी करते होंगे, क्योंकि आप लोगों का बस एग्ज़ाम का 3 मंथ ही बचा हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12 का फिजिक्स, क्या है ये फिजिक्स है, टॉप 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह 100% आने वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 में। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से पढ़कर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 70 से 80% का क्वेश्चन बनाकर आएंगे, यह मेरा वादा है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से वो भी पढ़ के 70 से 80% नंबर उठा सके। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए और मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। और एक और बात, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं के कुल आवेश का योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का शून्य। क्या होगा? शून्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसका मतलब तो टिक लगा दे, ऑप्शन नंबर ए शून्य। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य, इसका भी होगा शून्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 फैराड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब एवं -10 माइक्रोकूलम्ब के दो बिंदु आवेश याऊ में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का -2.25 जूल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी, उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की याऊ को के अपेक्षित विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा के गुना बढ़ जाती है, के गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए, के गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.002 पर ओम, प्रति ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसका कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? तो 2% वृद्धि होगा। कितना? 2%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है। तो इसका आंसर होगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। तो इसका आंसर होगा 10 के पावर -7 इंटू 2I1 फेन I2 बटा R। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता ER है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से बड़ा है। क्या है? 1 से बड़ा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा 1 से बड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुवों पर नमन कोण का मान है। पृथ्वी के द्विध्रुवों पर नमन कोण का मान है। तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन, डोमेन किस पदार्थ से बनता है? डोमेन किस पदार्थ से बनता है? इसका आंसर होगा लौह चुंबकीय। क्या होगा? लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन, बराबर दीर्घपात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो इसका आंसर 16 का आंसर होगा समद्विघाती रेखाएं। समद्विघाती रेखाएं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से विद्युतीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध क्या है? चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Lm बराबर 5/6 Lg। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती है। 19 का, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संवेग के। किससे समानुपाती है? संवेग के। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। क्या होगा? ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंग। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसका आंसर होगा एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक ट्रांसमिशन लाइन है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का ए ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर होगा f। क्या होगा? f। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। 24 का आंसर FO प्लस FE। ऑप्शन नंबर डी। 24 का डी। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण है। तो इसका आंसर होगा इसका तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस म्यू इंटू ए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता 1/r² मान्य होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिंदु स्रोत के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27 का ए। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। तो 28 का आंसर होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर ए। 28 का ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होती है? घटती है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी, घटता है। 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो इसका आंसर होगा आवेश की त्वरित गति। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा SM के पावर -1। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव्यात्मक के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा इसकी तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर डी। 32 का डी। 33 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। क्या होता है? क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 33 का बी।
34 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या R समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस कैपिटल R, ऑप्शन नंबर ए, 34 का ए। 35 नंबर क्वेश्चन, दो डायोप्टर और -3.5 पे डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोग की क्षमता होगी। तो इसका आंसर 35 का आंसर हो जाएगा -1.5 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है। तो 36 का आंसर होगा बड़ी फोकस लंबाई का, ऑप्शन नंबर बी, बड़ी फोकस लंबाई का, 36 का बी। 37 नंबर क्वेश्चन, सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवधारण क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा VO/μO × 1 + D/FE, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा घटती है। क्या होती है? घटती है, ऑप्शन नंबर बी। 38 का हो जाएगा आप लोग का बी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, जब 39 नंबर, प्रकाश के लेरे परिकर्णिक प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/λ⁴ के रूप में, 1/λ⁴ के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 39 के डी। 40 नंबर क्वेश्चन, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा 2n+1 × λ/2 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। तो इसका होगा 25:1, 25:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 41 के। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी, 42 के सी। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरणें समूह है। तो किसका है? इलेक्ट्रॉनों का समूह है, ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दें। 45 नंबर क्वेश्चन, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी।
हम याद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 45 का डी। 40 नंबर क्वेश्चन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन नंबर बी। 46 के बी। 47 नंबर क्वेश्चन, फलांग स्थिरांक की बीमा है। फलांग स्थिरांक की बीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ml² t के पावर -1, ml² t के पावर -1, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आवेश रहित है। निम्न में से कौन आवेश रहित है, तो इसका आंसर होगा फोटोन कण। क्या होगा? फोटोन कण, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/137, 1/137, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो Z² के रूप में। किसका रूप में? Z² के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता है, तो इसका आंसर होगा गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है, तो अल्फा कण। क्या है? अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण। ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कौन है। निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा Fe के पावर 56 और इसका बेस 26, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन, डायोड का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, एक के पीएन जंक्शन में होते हैं, तो क्या होते हैं? धातु अर्धचालक जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 55 का सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, अर्धतरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। क्या होगा? 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी, 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A+B बराबर Y, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, 15 का द्विआधारी समतुल्य है, 15 का द्विआधारी समतुल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1
मतलब 1 1 1 का होल 2, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, टीबी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रास होता है? टीबी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रास होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है, एक के दूसरे से कुछ दूरी d पर हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा f बराबर f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 60 का ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्रहिता क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा h/2 का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। इसका आंसर होगा सतत। क्या होगा? सतत, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कालांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 64 का सी। 65 नंबर क्वेश्चन, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है। क्या होता है? 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर होगा स्थिर। क्या है? स्थिर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 67 का ए। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं शेयर किए हैं तो जल्द से जल्द शेयर अपने दोस्तों के पास कर दें। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 68 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। टेंजेंट बराबर एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। 69 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियोस्टेटिव तत्व की अर्धयायु 1600 वर्ष है। इसकी मध्यायु होगी। तो क्या होगी? 2309। क्या होगा? 2309 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
70 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यह लास्ट क्वेश्चन है और 70 नंबर क्वेश्चन। प्रकाशीय तंतु की बैंड चौड़ाई होती है। प्रकाशीय तंतु की बैंड चौड़ाई होती है तो क्या होती है? 100 GHz। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 70 का डी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अपने। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं अब कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।